नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 5वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाया नहीं गया। ये आरोप है विपक्ष का। विपक्ष का कहना है कि अडानी जैसे शब्द को तुरंत हटा दिया जाता है सदन की कार्रवाई से, लेकिन मुख्यमंत्री के बोले गए असंसदीय और अशोभनीय भाषा को हटाया नहीं गया। मामला दरअसल ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि कुंभ के दौरान गिद्धों को लाशें दिखीं, सूअरों को गंदगी दिखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को सुविधाएं मिली, पर्यटकों को वहाँ पे अव्यवस्था दिखी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता पाए कि जिस दिन भगदड़ मची थी 2 जगह पर, झूसी में और सेक्टर 17 में, उस दौरान कितने लोग मरे, ये बताने में उनकी सरकार को 18 घंटे क्यों लग गए। इसके अलावा कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर महाकुंभ में 1 या 2 स्थान के अलावा भी कहीं और भी भगदड़ हुई है तो उसकी भी जांच की जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई थी 3 सदस्यीय दल की समय सीमा बढ़ा दी है। अब वो 30 मार्च तक अपना रिपोर्ट देगी कि कुंभ में दरअसल भगदड़ मची कहाँ और इसकी वजह क्या थी, वो कौन से जिम्मेदार अधिकारी थे, व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम साबित हुए। वैसे मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और अपने शब्दों में उन्होंने कहा भी कि उन्होंने लिखा कि लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा उन्हें हमेशा के लिए खो गए। अपने परिजन का ना तो मृतकों की सूची में नाम मिला और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। वैसे वाकई में स्थितियां थोड़ा यहाँ पे विपरीत रहीं। लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 लोग कुंभ में से गायब हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मोटा मोटा जहाँ तक दस्तावेजी आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुंभ में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक के कुंभ में गायब हुए हैं, जिनमें से मात्र एक महिला थी जो पिछले कुंभ में गायब हुई थी, उड़ीसा की। वो बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, वो पहुंची थी 1 महीने बाद अपने घर। इसके अलावा भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई मिला ना हो। ये पहला कुंभ है कि जिसमें इतने लोग गायब हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा बजट सत्र के दौरान कहा कि 2013 का कुंभ का आयोजन था तो उसे विपक्ष ने नान सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। मतलब उनका सीधा आरोप आजम खान पे था जो तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे। लेकिन शायद मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें ये बात नहीं बताई कि जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे तो उनके सचिव हुआ करते थे एसपी सिंह और कुंभ मेले की सारी जिम्मेदारी एसपी सिंह पर थी और एसपी सिंह ने बहुत बखूबी उसको निभाया भी था। और जब कुंभ खत्म हुआ था उसके बाद साधु संतों ने धन्यवाद भी प्रस्ताव भी पास किया था आजम खान के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कुंभ में के आंकड़े रोज जारी किए जा रहे हैं, 62 करोड़ हो गए, 65 करोड़ हो गए, 70 करोड़ हो गए, लेकिन ये आंकड़े अभी तक नहीं दे पाई सरकार कि कुल टोटल कुंभ में कितने मृतक मरे, 30 ही मरे या 30 से ज़्यादा मरे। बाकी जो घायल थे 60, उनमें से कोई किसी के साथ कोई दुखद हादसा तो और नहीं घट गया या वो कहाँ गए, उनको भेज दिया गया कि वो अस्पताल में एडमिट हैं, इसकी अभी कोई जानकारी कोर्ट नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एनजीटी में भी मामला चल रहा है गंगा के प्रदूषण को लेकर। अभी फिर 28 तारीख को फिर उसमें मुकदमा लगा है जिसमें एनजीटी गंगा में प्रदूषण है कि नहीं है। इसके अलावा जो महाकुंभ में गंदगी है, शौच को लेकर स्थितियां, उस पर भी एनजीटी ने कल उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश किया है कि वहाँ की व्यवस्था को, दुर्व्यवस्था को देखे और उसे सुधारे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कुंभ का कल आखिरी स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान होगा। आज से ही वहाँ भीड़ बढ़ गई है। भीड़ को जिस तरह पुलिस नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और ही नज़र आती है। वहीं दूसरी तरफ इस कुंभ में ये भी देखा गया कि कुछ बाबा जो संत हैं वो सरकारी संत हो गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का गुणगान किया या व्यवस्थाओं के बारे में वाहवाही की, लेकिन जो अव्यवस्थाएं थी, जो गरीबों को चलना पड़ रहा है, वो उन्हें नहीं दिखा।
तो कुल मिला के कह सकते हैं ये महाकुंभ जो था, जो 144 साल बाद बताया गया, प्रोजेक्ट किया गया, उसमें कई अव्यवस्थाएं थी जिन्हें अगर चाहती सरकार या वहाँ का स्थानीय प्रशासन तो वो सुधार सकता था। अब एक दावा ये भी किया जा रहा है अखबारों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो 18 बार कुंभ का दौरा कराए। मुझे वहीं के एक अधिकारी ने दबी जुबान में बताया कि भैया अगर मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन चौथे दिन आएंगे तो हम सब उनके प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, आम आदमी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए, क्या व्यवस्था है, उसको कैसे ठीक किया जाए। अधिकारी इन सब चीज़ों में लग ही नहीं पाते हैं। ये महाकुंभ पूरा वीवीआईपी कुंभ था। 30,000 रुपया बमरौली एयरपोर्ट से और संगम तट तक हेलीकॉप्टर का किराया था। ये स्थिति थी कि अगर आप संगम जा रहे हैं, 1-1 लाख के टेंट लगाए गए थे। भाई कुंभ तो गरीबों का होता है, आस्था वालों का होता है, आम आदमी का होता है। आपने वहाँ टेंट सिटी बसाई, ना जाने कौन कौन से खटरा किए, वहाँ पे स्टीमर चलवाए, पुष्प वर्षा कराई। अगर यही जो पैसा इसमें बर्बाद आपने किया, वो पैसा आम आदमी के लिए टेंट की व्यवस्था करा देते, जो खुले में लेटे शीत में या भगदड़ में जो लोग कुचल के दबे या मर गए या घायल हुए, तो वो नहीं होते अगर उनके लिए टेंट होता। ये 1 लाख का जो टेंट आपका टेंट सिटी बसी थी, 3-3 4-4 बार पूरे कुंभ मेले के दौरान आग लगी। कल आखिर ये स्नान होगा। अब कल की व्यवस्था देखते हैं कि कल उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन कैसी व्यवस्था वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करता है, और आखिर में कल शाम तक फाइनल हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जो आंकड़ा है वो 80 करोड़ 100 करोड़ पहुँचता है कि नहीं। क्योंकि अगर मोटा मोटी देखी जाए तो भारत की अभी तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 140 करोड़ अगर भारतीय हैं तो उसमें 110 करोड़ तकरीबन सनातनी होंगे। तो अगर 80 करोड़ 70 करोड़ तक कल का आंकड़ा AI दे जाता है तो योगी जी के लिए कहने में आसानी होगी कि लगभग जितने सनातनी थे उन्होंने स्नान कर लिया है और सब हिंदू जागृत हो गए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कुंभ जा रहा है, जो राम मंदिर जा रहा है या जो बनारस जा रहा है, वो सिर्फ बीजेपी को वोट करता हो। और भी लोग होंगे। अखिलेश यादव स्वयं गए थे संगम नहाने, तो वो तो भाजपा को वोट करेंगे नहीं, वो तो खुद एक पार्टी के मुखिया हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो कुल मिला के यहाँ सियासत जो है आस्था पर भारी है, राजनीति ज़्यादा चमकाई जा रही है। 144 साल का राग बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रेनों में आपने देखा कितनी अव्यवस्थाएं रहीं, लोग शौचालय तक की खिड़कियां तोड़ के गए। तो कुल मिला के आस्था है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।